भैया दिल्ली 24 सितंबर 2025 बुधवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है, जातिवादी राजनीतिक पर लगाम। भारत में जाति की समस्या इतनी गहन है कि संपूर्ण समाज को यह अपने चंगुल में लपेटे हुए है। जन्म के आधार पर जातिगत पहचान का प्रयोग समाज में ऊंच नीच का निर्माण करने के लिए बेखौफ तरीके से होता है। मूल रूप से यह समस्या हिंदू समाज की है, जिसका प्रभाव अन्य धर्मावलंबियों पर भी इस प्रकार पड़ा है कि धर्म परिवर्तन के बावजूद लोग अपनी जाति छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। समूचे विश्व में यह समस्या केवल भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के बीच ही है और इसमें हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं, परंतु जब जाति का प्रयोग राजनीतिक में होने लगता है तो इससे लोकतंत्र का वह उद्देश्य असफल हो जाता है जिसे राजनीतिक व सामाजिक बराबरी और स्वतंत्रता कहा जाता है। समाज में यह बीमारी इस कदर व्याप्त है कि उन राजनीतिकों को भी जातिगत दायरे में समेट देती है जो जीवन भर जाति के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। इस क्रम में सबसे बड़ा नाम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का लिया जा सकता है, जो आचार विचार में पूरे आर्य समाजी थे और जातिवाद के घनघोर विरोधी थे, मगर जातिवादी राजनीति के जंजाल में उन्हें जाट नेता बनाकर रख दिया। और भैया जाट नेता क्या शूद्र भी बोलते हैं, क्योंकि जाट इनका कहने का मतलब है मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र में आता है। भैया जाट नेता शूद्र नेता बोल दिया। भारत विशेषकर उत्तर भारत की राजनीति में 1990 के बाद से जाति आधारित राजनीति दलों की बाढ़ सी आ गई। हालांकि दक्षिण भारत के तमिलनाडु में भी यह बीमारी अछूती नहीं रही है, परंतु उत्तर भारत के इन जातिवादी दलों ने राजनीति को इस प्रकार प्रभावित किया कि एक नागरिक मतदाता की पहचान जाति बनकर रह गई। जाति संख्या के बल के आधार पर राजनीतिक होने लगी और सरकारी फैसले भी इसके चश्मे से ही देखे जाने लगे। इसमें सबसे बड़ा नुकसान समूचे समाज की सोच का हुआ, जो कि बजाय आगे बढ़ने के पीछे की ओर देखने लगी और जाति में गौरव की तलाश करने लगी। विभिन्न जातिगत समाज के राजनीतिक सम्मेलन होने लगे, जिनमें खुलेआम किसी खास पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करने की बात होने लगी। मगर इस संदर्भ में मैं अनुसूचित जाति व जनजाति के समाज को अलग करके देखना होगा, क्योंकि उनके साथ भारतीय समाज स्वतंत्रता से पहले तक जानवरों जैसा व्यवहार करता था और इन्हें स्पर्श बताता था। जन्मगत जाति के आधार पर फैसले सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समांतर ही जबरदस्त आंदोलन चलाया और इन जातियों के लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे लोगों में उन्हें सम्मानजनक रूप में देखा जा सके। इसके साथ ही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जनजाति के लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए प्रबल अभियान छेड़ा और इन जातियों को राजनीतिक रूप से सबल बनाने के लिए पृथक चुनाव मंडल की मांग की, जिस पर महात्मा गांधी ने घोर आपत्ति दर्ज की और हरिजनों को हिंदू समाज का ही अंग माना और अपनी मांग के समर्थन में भूख हड़ताल तक की, जिसकी वजह से 1932 में महात्मा गांधी व डॉक्टर अंबेडकर के बीच पुणे समझौता हुआ, जिसमें हरिजनों
हरिजनों के लिए पृथक चुनाव मंडल के स्थान पर आरक्षण देने का प्रावधान था। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई, परंतु वर्तमान भारत में अनुसूचित जाति के लोगों को की समस्या मूल रूप से सर्वांगीण विकास की है, जिसमें शिक्षा से लेकर सभी सामाजिक क्षेत्र आते हैं। इस वर्ग के लोगों की हालत आज़ादी के 78 वर्ष पूरे हो जाने के बावजूद दयनीय बनी हुई है। अतः इनके संगठनों को जातिगत दायरे से बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सिखा गए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और आगे बढ़ो। परंतु हिंदू समाज की अन्य जातियों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि ये जातियां दलितों या हरिजनों पर जुल्म ढाने वाली जातियां रही है। अतः इन जातियों के समूहगत प्रयास यदि राजनीति को प्रभावित करने के होते हैं, तो उसे हम लोकतंत्र के तहत मिले सम्मान अधिकारों की अवमानना ही कहेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी पार्टी चुनाव में धर्म, संप्रदाय या समुदाय को मुद्दा नहीं बना सकती, परंतु जातिगत आधार पर शोषण का उल्लेख कर सकती है और संविधान के अनुसार जाति विहीन समाज की संरचना का संकल्प दोहरा सकती है। अतः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह फैसला पूरी तरह उचित है कि जाति के राजनीतिक सम्मेलन नहीं हो सकते और कोई भी व्यक्ति जातिगत गौरव का भोंडा प्रदर्शन नहीं कर सकता। अरे भाई, बाबा भी तो रोज हिंदू हिंदू और भाई वो हिंदू वाहिनी और पता नहीं क्या क्या बना रखी है, ये सब बकवास ड्रामे हैं। बाबा ने खुद हिंदू वाहिनी सेना बना रखी है और भैया दुनिया भर के हिंदू सम्राट और भैया क्या कहते हैं ठाकुर पाकुर, सब बकवास है। ब्राह्मण सम्मेलन या क्षत्रिय सम्मेलन अथवा गुर्जर या जाट सम्मेलन के नाम से जिस प्रकार की संकीर्ण राजनीति को बढ़ावा मिल रहा, उस पर अंकुश लगाना जाना प्रगतिशील समाज की जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार हो गई है। बेशक उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम विरोधाभासी लगता है, मगर समाज में फैले जाति बोध को समाप्त करने के हक में है। राज्य सरकार ने यह फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के आलोक में लिया है, जिसमें व्यवस्था बनाए रखने की विरोध होती है और राष्ट्रीय एकता भी इनसे खतरा पैदा होता है। परंतु यह खतरा यह भी है कि ऐसी प्रतिस्पर्धा से जातिगत भेदभाव को दूर करने की आवाज़ निर्बल होती है, जबकि भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन बनाने का अधिकार भी है। इसके साथ ही विरोधाभास यह भी कम नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी भाजपा के गठबंधन में है, वे सभी जाति आधारित पार्टियां हैं। इनमें अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव समाजवादी पार्टी नाम लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही विपक्ष ने राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी। अतः विपक्षी दल उत्तर प्रदेश के फैसले को किस प्रकार लेंगे, जबकि यह समाज के हित में उठाया गया कदम है। दोस्तों, समाज के हित में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि भी जाति जनगणना तो ये जान के नहीं कराना चाहते। कारण क्या है कि हमारे देश में जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं, उनकी संख्या बिल्कुल बहुत कम है। ब्राह्मणों की 2.5-3% और जो ये बनिए ठाकुर मिला के 10-15% और बाकी 85% लोगों की जनगणना होनी है। इसलिए ये जाति वाति का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि जाति जनगणना होगी तो सबको जाति जनगणना में किसके पास क्या संसाधन है या क्या जमीन जायदाद है या खेत खलियान है या नहीं है, नौकरी पेशा है या नहीं है, उसकी जानकारी मिलेगी। वो ये लोग चाहते नहीं, वो ये चाहते हैं कि भाई ऐसे गुलमुल करके, और जैसे वो सदियों से बेचारे शोषित अछूत दलित जो बने आ रहे हैं या घिसटते आ रहे हैं, ऐसी घिसटते रहे।
क्योंकि जनगणना होगी तो फिर भाई उनके बारे में ये भी कहा जाएगा कि भाई इनको ये सुविधा नहीं है, या इनको घर मकान नहीं है, या इनको दुकान नहीं है, या इनको रोजगार नहीं है, या ये राजनीतिक में नहीं है, इनके यहाँ पे ना तो कोई डॉक्टरी में, ना इंजीनियर में, ना पुलिस में, ना फौज में, ना मिलिट्री में। ये तो सारे बंधुआ मजदूर की तरह किसी खेत खलिहान में काम करते हैं, या कोई भैया सफाई कर्मचारी वगैरह वगैरह। तो भैया इसलिए जातिवादी राजनीति पर लगाम, ये सब बेकार की बातें लगती हैं दोस्तों। बाकी लेख है तो हमने बताया, और भैया इससे जानकारी भी मिलेगी, और इससे इनकी कूटनीतिज्ञ जो चल रही है वो भी सामने आएगी और आ रही है दोस्तों। और भैया हमारी जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए।